हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फंडामेंटल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ लिया था और हम एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, हम इसमें जो अदर टॉपिक्स हैं इसके हम वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे दूँगी, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ के हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। आपको उसमें पीडीएफ फॉर्म में हमारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉ। ये जो हम लेक्चर बनाएंगे सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉ, ये हम 3 पार्ट्स में बनाएंगे। ठीक है, 3 पार्ट्स में। सबसे पहले हम सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके में जो इसके पार्ट होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला है। तो देखिएगा, सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉ। ठीक, क्या होता है? सिमेट्री इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट विच कॉज इट टू रिमेन इनवेरिएंट अंडर सर्टेन क्लास ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन? रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन। सिमेट्री क्या है? हमारी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की जो कि सेम इनवेरिएंट रहती है, किसमें? सर्टेन, अगर हम सर्टेन क्लास ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। कैसी ट्रांसफॉर्मेशन? रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन। ठीक है, अगर आपने नॉर्दर्स थ्योरम पढ़ी होगी तो द एक्सट्रीमली पावरफुल नॉर्दर्स थ्योरम स्टेट ईच सिमेट्री ऑफ सिस्टम लीड्स टू अ फिजिकल कंजर्व क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारी नॉर्दर्स थ्योरम हमारी ऐसे कहती है। अब हम बात कर रहे हैं इट इज़ अप्लाइड फॉर कंटिन्यूस सिमेट्री। सिमेट्री देखना, सिमेट्री अंडर ट्रांसलेशन, सिमेट्री इन टाइम, सिमेट्री अंडर रोटेशन। मतलब सिमेट्री अंडर ट्रांसलेशन में हम पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, सिमेट्री इन टाइम में हम पढ़ते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, एंड सिमेट्री अंडर रोटेशन या इसे बोल सकते हैं हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये हमने पढ़ा सिमेट्री के बारे में। ठीक है, सिमेट्री का एक छोटा सा हमारा टॉपिक है, उसके बारे में हमने ये पढ़ा। ठीक, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसकी डेफिनेशंस भी दे सकते हैं। इसके बाद अगर सिमेट्री में हमारा लिखने के लिए आएगा शॉर्ट नोट्स में, तो सिमेट्री में इतना लिखने के बाद हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन लॉ की। तो देखिए, कंजर्वेशन लॉ, द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल रिस्ट्रिक्टेड बाय नंबर ऑफ कंजर्वेशन लॉज एंड इनवेरिएंस प्रिंसिपल। ओके, हम क्या है, कंजर्वेशन लॉ में हम 2 टाइप्स के कंजर्वेशन लॉ पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, एग्जैक्ट और यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ। सेकंड क्या है, हमारा अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, तो हमारा जो एग्जैक्ट एंड यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ है हमारे, उसमें हम किन के बारे में पढ़ते हैं? इन 6 टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्यू, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ई, स्पिन कंजर्वेशन लॉ एस, इसे स्मॉल एस से भी यहाँ पे डिनोट किया जा सकता है। लेप्टॉन कंजर्वेशन लॉ एल, बेरियन कंजर्वेशन लॉ बी। देखिएगा, दीज कंजर्वेशन लॉस रिमेन वैलिड इन ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कंजर्वेशन लॉ, इसमें मेनली हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, जैसे इसमें बोला कि इंटरेक्शन, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होते क्या। जब हम इसके अगले लेक्चर में इनके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी टेबल होती है, ये हमारी टेबल है। किसकी? ये हमारे इंटरेक्शन की टेबल है या कंजर्वेशन लॉ की हमारी टेबल है। और ये अलग अलग टाइप से हमें सब कुछ ये दिए हुए हैं। ठीक, पैरिटी दी है, चार्ज दिया है, स्पिन दिया है। अगर हमें उसमें इंटरेक्शन कंजर्वेशन लॉ चेक करना है, क्वेश्चंस में हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो हम ऐसे चेक करते हैं। ये हमारी टेबल है, ये कैसे अप्लाई होगी मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक, तो वही सब कह रहा है कि दिस कंजर्वेशन लॉ रिमेन वैलिड इन ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। तो वैलिडिटी के लिए हम इस टेबल का यूज़ करते हैं इधर पे। ठीक है, ये टेबल हम अभी पढ़ेंगे आगे लेक्चर में। इस टेबल का हम यूज़ करते हैं, इस टेबल के थ्रू हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि एग्जैक्ट और यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। अब हम देखते हैं अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। अब हम
पढ़ रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। इसमें हम 9 टाइप के मतलब पढ़ते हैं, कंजर्वेशन लॉ पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ, आई से डिनोट किया जाता है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, I3 से हम इसे यहाँ पे डिनोट करते हैं। स्ट्रेंजनेस, S से डिनोट होती है। हाइपर चार्ज कंजर्वेशन लॉ, Y से डिनोट होगा। चार्ज कंजुगेशन कंजर्वेशन लॉ, पैरिटी कंजर्वेशन लॉ, चार्ज पैरिटी कंजर्वेशन लॉ, टाइम रिवर्सल एंड चार्ज पैरिटी टाइम रिवर्सल कंजर्वेशन लॉ। ठीक, these conservation law do not remain valid in all types of interaction। ये क्या होते हैं, जैसे हमारा क्या था प्रीवियस जो हमने पढ़ा था, हमने एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ पढ़ा था, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये क्या होते हैं, वैलिड होते हैं ऑल टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन में। बट अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, ये रिमेन वैलिड नहीं रह रहे हैं ऑल टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही कर रहे हैं कि सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉ होते क्या हैं और कंजर्वेशन लॉ के हम टाइप यहाँ पे पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इनके बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, इन सब के बारे में। ठीक है, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, जैसे एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।